अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम अरशद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक शानदार एजाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास की सरबराही किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को पहली मर्तबा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म फोरम से कलीदी खिताब भी करेंगे। कोरोना वायरस के बाइस वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक के जरिए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सदारत और खिताब करेंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म कोरोना के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग देने समेत अवाम के लिए इमदादी पैकेज से मुतालिक भी आगाह करेंगे। कोरोना वायरस से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 43,966 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,841 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 12,479 हो गई, जबकि अमवात की तादाद 939 तक पहुँच गई। चीन के शहर वुहान से 274 पाकिस्तानी तालिब इल्म वतन वापस पहुंच गए। PIA की खसूसी परवाज PK-8872 पाकिस्तानी तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम तलबा को स्क्रीनिंग के बाद मुख्तलिफ होटलों में करंतना के लिए रवाना कर दिया गया। वुहान से इस्लामाबाद पहुंचने वाले पाकिस्तानी तलबा का सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने इस्तकबाल किया। वजारत खारजा के आला अफसरान भी तलबा के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पाकिस्तान में 20 मई से 30 मई तक मियारी ज़ाब्ताकार के साथ महदूद ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी गई। मुसाफिरों की जानिब से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और हालात बेहतर होने की सूरत में तमाम ट्रेनों को 1 जून से चलाने का फैसला। ट्रेनों की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन टिकटिंग के जरिए होगी। मुसाफिरों को ट्रेन रवानगी से 1 घंटा पहले स्टेशन में दाखिले की इजाज़त होगी। दौरान सफ़र तमाम मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, जबकि मुसाफिरों को मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने और साबुन अपने हमरा रखने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन और टिड्डी दिल के हमले ने मुल्क की मईशत को बदतरीन नुकसान पहुंचाया है। मुआशी तरक्की की शरह 68 साल बाद मनफी हो गई। फीकस आमदनी में गुज़श्ता साल की निस्बत 8.3% इजाफा हुआ। इस साल GDP 41,772 अरब रुपए रही। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 1952 में मुआशी तरक्की की शरह मनफी हुई थी। शरह नमू साल 1952 में मनफी 1.81% थी। अब 68 साल के बाद मुआशी तरक्की की शरह 0.38% रही, जिसकी बुनियादी वजह लॉकडाउन और टिड्डी दिल है। आइए अब चलते हैं आलमी खबरों की जानिब। कनाडा से PIA की खसूसी परवाज 250 पाकिस्तानियों को लेकर टोरंटो से लाहौर के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तानी कौंसलर जनरल अब्दुल हमीद ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। इस मौके पर मुसाफिरों ने ताउन पर कौंसल खाने का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी कौंसलर जनरल अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात के आज़म का इजहार किया। कोविड-19 की वजह से कनाडा में फंसे 250 पाकिस्तानी मुसाफिरों की स्पेशल फ्लाइट टोरंटो से लाहौर के लिए रवाना हुई। ये मुसाफिर मार्च 2020 से कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड थे। हम लोग यहाँ पे स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे स्टक हो गए थे। तो एक्चुअली हमने, ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, तो हमने पाकिस्तानी काउंसलेट से रब्ता किया, तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करा इस हवाले से कि हम फ़्लाइट अरेंजमेंट्स करें। जी, ये फ़ख्र है कि इस वक्त हम एयरपोर्ट के ऊपर हैं और PI की फ़्लाइट, जहाँ पे PI के कंट्री मैनेजर मौजूद हैं, वहाँ उनका स्टाफ मौजूद है। यहाँ पे कौंसलर जनरल हमारे हमीद साहब खुद आए हुए हैं। हमारे लिए बड़ा बायस इत्मीनान है कि 250 पाकिस्तानी जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे, वो पाकिस्तान में अपने अहल व अयाल के साथ पुरमसरत ईद मनाएंगे। और हमने पिछले 6 से 8 हफ्तों में इनके साथ इंटेंसिवली कोऑर्डिनेट किया है, बार बार रब्ता रखा है, ताकि इनको कोई मसला हो तो उसमें हम इनको असिस्ट कर सकें। पाकिस्तानी जर्मन प्रेस क्लब बर्लिन के वफ्द की नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात। इस मौके पर एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी सारा और पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब के चेयरमैन ज़हूर अहमद के सरबराही में वफ्द में शामिल वॉइस ऑफ उर्दू बर्लिन के मतीउल्लाह समेत प्रेस क्लब के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। डॉक्टर फैसल ने प्रेस क्लब के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जर्मनी के साथ तालीम, फाइनेंसिंग, इलेक्ट्रिक, साइंस और दीगर शोबों में ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए कोशां हैं। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के बाइस PIA की स्पेशल फ्लाइट शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान से 1200 से ज्यादा ओवरसीज को जर्मनी लाया गया, जबकि कुछ मैयतों समेत 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मुल्क रुखसत किया। अमरीकी कोरोना वैक्सीन का इंसानी आजमाइश का पहला मरहला कामयाब करार दे दिया गया। अमरीकी बायोटेक कंपनी
ماڈرینا نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کا انسانوں پر آزمائش کا پہلا مرحلہ کامیاب ہوا ہے۔ ویکسین نے تمام 45 رضاکاروں میں اینٹی باڈیز بنائی ہیں۔ ماڈرینا کے چیف ایگزیکٹو افسر اسٹیفن بینسل کا کہنا تھا کہ ویکسین کے پہلے آزمائشی مراحل کے مثبت نتائج کے بعد کمپنی ویکسین کی آزمائش کے تیسرے مرحلے کو شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسرے مرحلے کا آغاز جولائی میں شروع کیا جائے گا اور اگر وہ کامیاب ہوا تو کمپنی ویکسین کی تیاری کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کو اگلے 30 روز میں حاضر خواہ بہتری نہ لانے پر امریکی فنڈنگ روکنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کو اگلے 30 روز میں خاطر خواہ بہتری نہ لانے پر امریکی فنڈنگ روکنے کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ادھانوم کو بھیجے گئے خط کی تصاویر شیئر کی اور لکھا کہ یہ خط خود وضاحت کے لیے کافی ہیں۔ خط میں امریکی صدر نے لکھا کہ آپ اور آپ کے ادارے کی جانب سے وبا سے نمٹنے میں غلط اقدامات واضح ہیں جو دنیا کے لیے بڑے نقصانات کی وجہ بنے۔ عالمی ادارہ صحت کے لیے آگے کا راستہ صرف یہ ہے کہ وہ چین سے خود مختاری اختیار کرے۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.voiceofudunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نیوز اپڈیٹس لے سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے وائس آف اردو۔